ओके, हेलो स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का। इसके अंदर हम लोग पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे हम लोग? रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो नॉर्मल एक एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या क्या होता है प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का? The number ending in 2, 3, 7. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था? द नंबर इज एंडिंग विथ 2, 3, 7 एंड इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। हम लोग को ये याद रखना, कोई भी नंबर जिसका एंडिंग किससे हो, 2, 3, 7 और 8 से। अब इसके आगे कोई भी नंबर हो सकता है, 2, 6, 5, 8, 3, 4, 6, 8, 0, 2, 0, 4, 0, 3, 6, 0, एनीथिंग, ठीक है ना। जिस किसी का भी एंडिंग किससे हो, 2, 3, 7, 8 से, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी था। सेकंड क्या? अ नंबर एंडिंग इज इन ऑड नंबर। कोई भी नंबर जिसका एंडिंग क्या हो, ऑड नंबर हो, उसका परफेक्ट स्क्वायर भी, उसका आंसर भी क्या होगा, ऑड में ही होगा। और सेकंड क्या था? स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन। और जिसका एंडिंग नंबर इवन हो उसका आंसर क्या, स्क्वायर भी, स्क्वायर का एंडिंग नंबर भी क्या होगा, इवन नंबर होगा, ठीक है। अब क्या नेक्स्ट क्या था? स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायरिंग करेंगे तो जो उसका स्क्वायरिंग का आंसर आएगा वो एक्चुअल नंबर से क्या आएगा, स्मॉलर नंबर आएगा। फिफ्थ क्या था? प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव इवन और ऑड नंबर। कॉन्जुगेटिव मतलब मैं बताई थी कंटिन्यूअस नंबर। कोई भी कंटिन्यू नंबर जो है उसको प्रोडक्ट अगर हम लोग लेते हैं कंटिन्यूअसली तो उसका सॉल्यूशन क्या है? जैसे एग्जांपल ए के प्लेस में 2 लिए थे, 2 + 1, 2 - 1, 3, तो उसका स्क्वायर -1 में इक्वल आएगा। नेक्स्ट हम लोग को क्या पढ़ना था? फाइंडिंग ऑफ स्क्वायर रूट एंड पाइथागोरन ट्रिपलेट एंड लास्ट क्या था? इंटरेस्टिंग पैटर्न। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फाइंडिंग ऑफ स्क्वायर रूट, ठीक है। अब स्क्वायर रूट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? स्क्वायर रूट फाइंड करने का हम लोग का दो मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या है? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और सेकंड मेथड क्या है? बाय डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का रूल क्या है? फाइंड प्राइम फैक्टर ऑफ ए नंबर। पहले हम लोग को प्राइम फैक्टर नंबर लेना है। सेकंड में क्या करना है? पेयर ऑफ दिस। इसके बाद इसका पेयर बनाना है, ठीक है। थर्ड क्या है? सिलेक्ट वन फैक्टर फ्रॉम ईच पेयर। और फिर उसके बाद पेयर में से कोई भी एक नंबर सिलेक्ट करना है। अच्छा, अभी सॉल्व करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कैसे। एग्जाम्पल बनाते हैं। एग्जाम्पल 1, 81, 100। इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं? एलसीएम फाइंड करते हैं। तब एलसीएम लेते हैं पहले इसका, 81, 100, ठीक है। लास्ट में 0 है तो किससे हम लोग करेंगे? पहले 2 से। प्राइम फैक्टर में हम लोग इस साइड प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं। तो क्या आ जाएगा? 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब क्या लेंगे? 3 लेना पड़ेगा। 2 2 4, 4 + 5 9, ठीक है। 3 लेंगे, क्या आएगा? 675, 3 जा 2025। फिर से क्या लेना पड़ेगा हमको? 3। 3 से अब फिर से करते हैं, 225, 3 जा 625। अब देखो 2 2 4, 4 + 5 9। फिर से 3 से करेंगे, 3 से करेंगे तो क्या आएगा? 75, 3 जा 225, 7 5 12। फिर से 3 से होगा, 25, 3 जा 75, 5 + 2 7। अब 3 से होगा नहीं। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 2 3 4 तो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट क्या है? 5, लास्ट डिजिट 5 है तो 5 से होगा। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। जब लास्ट में 1 आना चाहिए, 1 आने के बाद हम स्टॉप कर देते हैं। अब देखो अब इसका पेयर कैसे बनाएंगे? है पेयर दिस फैक्टर। अब इसका पेयर बनाते हैं, ठीक है। पहले इसको पूरे को लिखना है।
2 कितने टाइम से, 2, 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है। 3 कितने टाइम से, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 5 2 टाइम से इंटू 5 इंटू 5। अब इसका पेयर बनाते हैं, जिसका भी पेयर बन रहा है उसका हम लोग पेयर बना लेंगे, ठीक है। 2 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर हमेशा दो नंबर्स का बनता है, याद रखना है। ये पेयर बन गया, ये तो जितने पेयर्स बने उसको सिंगल टाइम्स लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। इसको हम इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या आएगा, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90। क्या आ रहा है आंसर, 90 होल स्क्वायर। और ये क्या है, 81 100। तो अब अगर हम लोग को 81 का रूट फाइंड करना है ना, तो अब इस साइड रूट लगा देते हैं। सो 81 100 और यहाँ क्या लगा दिए, रूट। तो 81 100 का आंसर क्या है, 90। यानी कि 81 100 रूट 81 का आंसर क्या होगा, 90। इसी टाइप से आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं 1 2 क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर सेंड करिएगा, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो आप लोग बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके आपको बताऊंगी, ठीक है। 2 3 क्वेश्चन दे रही हूँ। 900, 2028, 1008 and 5th 4096। इसे आप लोग सॉल्व करके प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये तो हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग रीड करेंगे बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। अब डिवीजन मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिए। डिवीजन मेथड बहुत इजी है। इसमें क्या करना है, हम लोग को पहले पेयर बनाना पड़ता है। इस एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल कोई भी एक सा 2304। अब इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। इसका हम लोग, ये क्या है, रूट के फॉर्म में इसका हम लोग आंसर सॉल्व करना है। देखो डिवीजन मेथड में क्या करें, हम लोग क्लास 1 से पढ़ते आ रहे, ऐसे करके डिवाइड करते हैं ना, इसी फॉर्म से इसको भी डिवाइड बस करना है। पहले लिख लिए, ठीक है। इसमें इस फॉर्म में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है, इसको पेयर बनाएंगे। किस साइड से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट साइड से। पेयर 2 डिजिट का होता है, पेयर बन गया, ठीक है। अब पेयर के फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट पेयर क्या है, 23। तो अब हम लोग को कोई भी ऐसा डिजिट लेना है जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करें, तो या तो आंसर 23 आए या फिर 23 से कम आए। ये तो रूल मालूम है डिवाइड में। और क्या है, ऐसे नहीं करना है जैसे 2 2 जा 4। इसमें क्या करना है, हम लोग को स्क्वायर ही नंबर लेना है। जैसे 2 लिए तो 2 2 जा 4, 3 है तो 3 3 जा 6, सॉरी 9, 4 है तो 4 4 जा 5 है तो 5 5 जा, इस फॉर्म में ही लेना है, ठीक है। तो अगर हम लोग 2 लेते हैं तो क्या होगा, 2 2 जा 4, बहुत कम है। 3 3 जा 9, वो भी बहुत कम है। 4 4 जा 16, ये भी ठीक है। 5 5 4 के बाद क्या आता है, 5 5 5 जा 25, 25 ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम फर्स्ट में क्या लेंगे, 4, ठीक है। 4 ले लेते हैं, 4 4, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसी नंबर से ही करना है, ठीक है। 4 4 जा 16, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस कर देते हैं, क्या आएगा आंसर, 23 में 16 माइनस किया तो 7, ठीक है। माइनस हो गया। देखो डिवाइड में नॉर्मली क्या कहते हैं, सिंगल डिजिट नीचे आता है, लेकिन डिवीजन मेथड में क्या है, पेयर में ही नंबर नीचे आएगा। तो ये 0 4 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, डिवीजन मेथड में जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं उसी नंबर को फिर प्लस भी करते हैं। तो 4 + 4 क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग को इस प्लेस में कोई भी ऐसा डिजिट लिखना है जिससे मल्टीप्लाई करें तो 704 आ जाए या फिर 704 के क्लोज नंबर आए। अब 8 है। और एक चीज़ देखो, इसमें क्या करना है, जिस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर को इस साइड लिखना भी है। तो इसके क्लोज के लिए 7 लेते हैं, ठीक है। 7 7 जा 49, 9 4 कैरी आ गया, 7 8 जा 56, 56 + 4 6 609, काफ़ी क्लोज है।
नेक्स्ट देखते हैं ट्राई करके। 88 इंटू 8, 8 8 जा 64, 4 लिखे, 6 कैरी आ गया, 8 8 जा 64, 64 प्लस 6 70, 704 एग्जैक्ट नंबर आया है। तो अब देखो जिस भी नंबर को हम लोग इस साइड लिखेंगे उसी नंबर से यहाँ पे हम लोग को क्या करना होता है, देखो जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं उसी से मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो अब 88 8 जा क्या होता है 704। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे 0 सब्ट्रैक्ट किए तो इसका आंसर क्या होगा, देयरफॉर √2304 इज इक्वल्स टू 48। आंसर क्या है हमारा 48। अच्छा एक और क्वेश्चन सॉल्व करते तो आप लोग को इजी लगेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 नंबर लेते हैं अभी 5776। ठीक है, एग्जैक्ट अभी जैसे सॉल्व किया था ना इसी तरह से सॉल्व करेंगे। 5776, ठीक है। अब इसको भी लेफ्ट साइड से राइट साइड से पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। ये दोनों पेयर बन गए, ये दोनों, ठीक है। अब इसमें भी क्या करेंगे, ऐसा कोई भी स्क्वायर लेंगे जो 57 के क्लोज हो या फिर 57 के इक्वल हो। 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। तो 64 तो ज़्यादा हो रहा है तो 7 ले लेते हैं। 7 7 जा 49। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 8। अब पेयर में ही नीचे आता है तो ये हो गया 76, 876। अभी नेक्स्ट लास्ट में हम लोग क्या किए थे, जिससे भी डिवाइड करते हैं उसी से फिर ऐड करते हैं। तो अभी हम लोग इसमें क्या किए हैं 7 से किए हैं, यहाँ 7 लिख दिए, 7 + 7 14। अब देखो नेक्स्ट वाले में क्या किए थे, जिस भी नंबर से हम लोग को डिवाइड करना था उसी को हम लोग वंस प्लेस में लिखे थे। अभी यहाँ पे भी वंस प्लेस में उसी डिजिट को लिखेंगे जिससे यहाँ पे हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो अभी हम लोग रफ में सॉल्व करके देख लेते हैं इनटू, ठीक है। अब 76 है तो इसके कोई क्लोज नंबर लेते हैं, 4 ले लेते हैं। 4 4 जा, देखो यहाँ 4 लिए तो इस साइड भी 4 ही लेना है। 4 4 जा 16, 6 1 कैरी है, 4 4 जा 16 + 1 17, 7 फिर से 1 कैरी है, 4 1 जा 4 + 1 5। अभी नेक्स्ट करके देखते हैं 144 नहीं, यहाँ पे 5 लेंगे। अभी 5 लिए ना तो मल्टीप्लाई भी 5 से करेंगे। 5 5 जा 25, 5 लिए, 2 क्या आ गया कैरी, 5 4 जा 20, 20 + 2 22, 2 फिर से 2 कैरी आ गया। 5 1 जा 5, 5 + 2 7, 725। काफ़ी क्लोज है। एक बार और करके देख लेते हैं। इस बार हम लोग किससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं 6 से, ठीक है। 6 6 जा 36, 6 3 आ गया कैरी, 6 4 जा 24, 24 + 3 25, 26 27, 7 लिए, 2 कैरी आ गया, 6 1 जा 6, 6 + 2 8 क्या रहा एग्जैक्ट नंबर आया। तो अभी हम लोग क्या लेंगे 6 6 6 मल्टीप्लाई करने से क्या है 876, 876 0, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, देयरफॉर √5776 इज इक्वल टू 76। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो रिवर्स करके फिर से देख लेना। इसके लिए भी कुछ क्वेश्चन आप लोग को देती हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। प्रैक्टिस इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, रॉन्ग है राइट मैं आप लोग को बताऊँ, ठीक है। ठीक है, इतना क्वेश्चन काफ़ी, इसको सॉल्व करके आंसर बताइएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो फिर मैं सॉल्व करके आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, पाइथागोरन ट्रिपलेट, ठीक है।
अब देखो नेक्स्ट क्या है, पाइथागोरन ट्रिपलेट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रिपलेट में 3 का ग्रुप्स होता है, उसे हम लोग को सॉल्व करना हो। ठीक है, 3 का ग्रुप्स है, अब उसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 3 डिजिट क्या है, एम एन पी आर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब ट्रिपलेट दिया है 3 4 5 एंड 6 8 10। अब फाइंड करना है कि ये ट्रिपलेट है या नहीं। कैसे फॉर्म सॉल्व करेंगे, एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये 3 4 5 हो या फिर इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4 5 3, ये किसी भी सीक्वेंस में हो, पी के प्लेस में हमेशा हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर ही लिखेंगे। तो इस ग्रुप का ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, 5 है, तो पी के प्लेस में 5 लिखेंगे, और एम एन के प्लेस में बाकी जो 2 नंबर बचा है उसको कोई सा भी लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या लिए, एम के प्लेस में 3, एन क्या हो गया 4 एंड पी इज इक्वल टू 5। स्क्वायर था, स्क्वायर कर दिए, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। ठीक है, अब ऐड कर दिए, 9 + 16 25, इक्वल आया। इक्वल आने का मतलब क्या है, अगर हम एम स्क्वायर और एन स्क्वायर इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं, उसका वैल्यू पी के इक्वल आता है। इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो इसका मतलब ये यस दिस इज ट्रिपलेट। अब एक और क्वेश्चन था 6 8 10, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें ये रूल याद रखना है, पी के प्लेस में हमेशा ग्रेटेस्ट नंबर ही हम लोग को लेना है। ठीक है, एम क्या ले लिए 6, एन क्या हो गया 8 और पी 10, 10 10 जा 100। अब हम इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके ऐड करने के बाद आंसर 100 में आना चाहिए। 6 6 जा 36, 8 8 जा 64, ऐड किए क्या है 100, इक्वल है। इसका मतलब ये भी क्या है, ट्रिपलेट है। बस बहुत इजी है पाइथागोरन ट्रिपलेट सॉल्व करना। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट रूल क्या है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर्स m, ठीक है, m इज ग्रेटर देन 1। देखो जो हम लोग क्वेश्चन में लिए ना, m वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, मतलब कोई भी नंबर हो, कोई भी नेचुरल नंबर हो, लेकिन वो 0 और 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया है कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका देखो, अभी देखो एक रूल क्या पढ़े, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। नेक्स्ट रूल क्या है 2m, नेक्स्ट क्या है 2m एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें भी सॉल्व कर देखते हैं, इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। ये सेकंड रूल है पाइथागोरन ट्रिपलेट का। ठीक है, m इज इक्वल टू 2 ले लिए हैं। ठीक है, तो m, अभी हम लोग फर्स्ट m इज इक्वल टू 2 लेके सॉल्व करते हैं। 2m है तो m के प्लेस में 2 ले लिए, 2 2 जा 4। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, और नेक्स्ट में अब क्या करेंगे, एम स्क्वायर, 2m हो गया था कंप्लीट। अब एम स्क्वायर माइनस 1, m के प्लेस में 2 लिए थे, 2 2 जा 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 2 जा 4 माइनस 1 3 आया। नेक्स्ट क्या है एम स्क्वायर प्लस 1, अब 2 2 जा 4 प्लस 1 5। क्वेश्चन क्या रहा है 4 3 एंड 5, 4 3 5 इज अ ट्रिपलेट। तो हम लोग इस टाइप से ट्रिपलेट फाइंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में ट्रिपलेट दिया था, हमको ये फाइंड करना था कि ये ट्रिपलेट है या नहीं, तो हम लोग इक्वल आंसर ला के सॉल्व किए थे। अब यहाँ पे इस रूल के थ्रू हम लोग पाइथागोरन ट्रिपलेट खुद से बना सकते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एग्जांपल और सॉल्व करते हैं, क्या है m इज इक्वल टू 3। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, m के प्लेस में 3 लेंगे। देखो क्या है 2 इंटू एम है, तो m क्या है 3 है, तो m के प्लेस में 3 ले लिए, 2 3 जा 6। ठीक है, m स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर माइनस 1 हो गया, सॉरी 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 3 जा 9 माइनस 1 8, m स्क्वायर प्लस 1, तो m स्क्वायर क्या 3 3 जा 9 था, डायरेक्टली यहाँ लिख दिए 9 + 1 10। तो क्या बन गया ट्रिपलेट 6 8 10। अगर आप लोग को कन्फ्यूजन है कि ये है या नहीं है, तो इसको एक बार सॉल्व करके भी देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, इसी को तो सॉल्व भी किए थे। यहाँ 6 8 10 3 4 5, और देखो यहाँ क्वेश्चन बनाए तो यहाँ पे भी वही आया है ना
4 3 5 एंड 6 8 10। देखो इन दोनों फॉर्मूला से आप लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट सॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट टॉपिक क्या है, इंटरेस्टिंग पैटर्न। ये इंटरेस्टिंग पैटर्न को हम लोग कंप्लीट करते हैं, फिर हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट होगा। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग चैप्टर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग पैटर्न क्या है, पैटर्न फर्स्ट क्या है, A5 होल स्क्वायर। A5 मतलब कोई भी ऐसा डिजिट जिसके वंस प्लेस में क्या हो 5 हो, सिर्फ ये उसके लिए रूल फॉलो होगा। इसका रूल फॉर्मूला क्या है, 10A² + 5 होल स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग फॉर्मूला सॉल्व किए हैं। अब होल स्क्वायर, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, A + B होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या है, A² + B² + 2AB। तभी A के फॉर्मूला, A के प्लेस में क्या है 10A और B के प्लेस में क्या है 5। तब इसी फॉर्मूला से A² मीन्स 10A², 10 10 = 100, A² का A² लिख दिए, प्लस B² मीन्स 5², 5 5 = 25। नेक्स्ट क्या है 2AB + 2, A के प्लेस में क्या है 10A लिख दिए, B के प्लेस में क्या है 5 5 लिख दिया। अब सॉल्व करते हैं, इसको एज इट इज़ लिख दिए, 25 था, इस यहाँ पे 25 लिख दिए, इसको सॉल्व कर दिए। 5 2 = 10, 10 10 = 100, 100A आ गया। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, 100A कॉमन है, तो कॉमन नंबर हम लोग तो बाहर ले लेते हैं 100A। तो इस प्लेस में क्या बच गया A और यहाँ पे +1, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 100 लिखे या फिर नंबर नेम में। अब ये क्या है, फॉर्मूला बन गया किसके लिए, A5 होल स्क्वायर, कोई भी ऐसे डिजिट जिसके वंस प्लेस में 5 हो, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, A के प्लेस में क्या ले लिए 2। अब A जहाँ पे भी लिखा है वहाँ 2 ले लेंगे, 2 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दिए, 2 + 1 3 हो गया, तो 2 3 = अब देखो यहाँ 125, 2 3 = 6 6 100 = 600 + 25। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 625, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 2 लिए थे अभी 3 लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। A के प्लेस में क्या ले लिए 3, 3 + 1 100 + 25, 3 + 1 4, 4 3 = 12 × 100 + 25, 12 1 = 1200 + 25। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करें तो आंसर क्या आ रहा है 1225। तो ये 1225 ये किसका रूट है 35 का। अब देखो पैटर्न नंबर 2, पैटर्न नंबर 2 क्या है 7², 7² तो हमको मालूम है क्या होता है 49, ठीक है। तो अब अगर नेक्स्ट में कोई भी ऐसा नंबर हो जिसका वंस प्लेस में क्या हो 7 हो, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, 67² है, तो 2 × 4 8 9, 667 है तो 3 डिजिट है, 3 × 4 लिखे, फिर 2 × 8 9, ठीक है। अभी 89 जो है वो रिपीट होता जाएगा, और 4 जो है जितने नंबर हो उतने टाइम्स लिखते जाना है। 4 डिजिट है 4 3 8 9, ठीक है। और लास्ट पैटर्न क्या है, पैटर्न नंबर 2 1 का, ये बहुत इजी, 1² 1 हो गया, 11² 1 2 1, 111 है तो 1 2 3 2 1, इसको पहले इंक्रीज करना फिर डिक्रीज। अभी देखो 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4 3 2 1, 5 है तो 1 2 3 4 5 तक गए, फिर अब उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, 4 3 2 1, पहले असेंडिंग में फिर डिसेंडिंग, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, ठीक है। तो आप लोग को फैक्ट समझ में आ गया, इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इस चैप्टर के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, वर्कशीट 1 वर्कशीट 2। थैंक यू। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।